नमस्कार, वेलकम टू लक्ष्य तक। एसएससी जीडी एग्जाम 2024 के लिए संविधान के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न। पहला प्रश्न, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय संविधान के जनक के रूप में इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, जबकि राज्यों के राज्यपाल, भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक, इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान सभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 15 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन नहीं था। इसका उत्तर 15 की जगह 10 लाख होता और 389 सदस्य थे संविधान सभा में। महिलाओं की सदस्य संख्या 15 थी। कैबिनेट मिशन 1940 के अंतर्गत इसका गठन किया गया था। आगे अगला, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान सभा में नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 13 दिसंबर 1940 को पेश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का कुल समय लगा था संविधान के निर्माण में। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? संविधान सभा की अंतिम बैठक, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्णतः लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा अंगीकार या अंगीकृत किया गया था। आगे नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है, सर बी.एन. राव संविधान सभा के सलाहकार थे। अगला प्रश्न, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? पहली बैठक, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1940 को पहली बैठक हुई थी और दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई थी। आगे अगला, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है? चीफ इलेक्शन कमीशन को। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, संसद के दोनों सदनों द्वारा। आगे नेक्स्ट, राष्ट्रपति को भारत में वित्तीय आपात लगाने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? भारत में वित्तीय आपात लगाने की शक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को मिलती है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 360 से मिलती है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सरदार पटेल थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई? भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है, संसदीय प्रणाली है भारत में। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अनुच्छेद 55 के तहत भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। किस प्रकार से? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। इसका सी होगा उत्तर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति को कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? पद और गोपनीयता की शपथ, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। अगला प्रश्न, संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 61, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है, जिसके द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताएं किस अनुच्छेद में दे रखी हैं? निर्वाचन की अर्हताएं राष्ट्रपति के लिए, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 58 में ये दे रखी हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पहले सूचित करना आवश्यक है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 14 दिन पहले उसे सूचित करना जरूरी है। अगला देखेंगे, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। अनुच्छेद 62 में इसका प्रावधान है। 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का पद भर लिया जाना चाहिए। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी। आगे नेक्स्ट, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है।
अगला देखेंगे संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 123 और 143 के तहत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेने की शक्ति। अगला देखेंगे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए। मौलिक अधिकारों को, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी अमेरिका के संविधान से लिया गया था भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए। किस कमेटी की अनुशंसा पर, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अगला देखेंगे संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा और कब जोड़ा गया। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। रूस के संविधान से लिया गया था। वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। आगे नेक्स्ट देखेंगे भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में किस विषय का उल्लेख है। पहली अनुसूची, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है संघ एवं राज्यों के नाम और क्षेत्र का पहली अनुसूची। पदाधिकारियों के वेतन भत्ते, इसका प्रावधान दूसरी में। पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ 3 में। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन एक अनुसूची 4 में दे रखा है। आगे देखेंगे भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी 8वीं अनुसूची है। वर्तमान में 22 भाषाएं भारतीय संविधान में उल्लेखित हैं। आगे अगला देखेंगे संविधान की 10वीं अनुसूची किस विषय से संबंधित है। 10वीं अनुसूची, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी ये दल बदल से संबंधित है। 10वीं अनुसूची 11वीं अनुसूची में पंचायती राज है। 12वीं में नगर पालिकाओं का प्रावधान और 9वीं जो अनुसूची है भूमि सुधार जमींदारी उन्मूलन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे संविधान का तीसरा भाग किससे संबंधित है। संविधान का तीसरा भाग, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी मौलिक अधिकारों से संबंधित है। संविधान के दूसरे भाग में नागरिकता, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में। मूल कर्तव्यों को भाग 4 के क में रखा गया। अगला संविधान के किस भाग में संविधान में संशोधन करने का प्रावधान है। किस भाग में संविधान में संशोधन, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी भाग 20 में दे रखा है, जो कि आपातकाल लगाने का जो प्रावधान है और इसे जर्मनी के संविधान से लिया गया था। आपातकाल का प्रावधान ये भाग 18 में रखा गया है। अगला देखेंगे भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अछूट बनाए रखने और उसकी रक्षा करने का प्रावधान। यहाँ ध्यान देना है कि अछूट बनाए रखने और उसकी रक्षा करने का प्रावधान, तो ये मूल कर्तव्य में इसका प्रावधान है, जो कि संप्रभुता, एकता, अखंडता ये 3 शब्द प्रस्तावना में आपको दिख जाएंगे, पर यहाँ रक्षा करने का प्रावधान है, तो मूल कर्तव्य में ये दे रखा है। आगे अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी केशवानंद भारती विवाद में 1973 में ये मौलिक संरचना को प्रस्तावना का मौलिक अधिकार स्वीकार किया। आगे देखेंगे समाजवादी अखंडता पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गए। समाजवादी अखंडता पंथ निरपेक्ष, इनको 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया और इसे भारतीय संविधान का लघु संविधान कहा जाता है। याद रखना, जो 42वां संविधान संशोधन है इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी उद्देश्य का या प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव की तस्करी और बलात् श्रम का प्रतिषेध है। मानव की तस्करी और बलात् श्रम से संबंधित कौन सा है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 23 इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 21 के ए के तहत प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है। भेदभाव से संबंधित है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 15। किसी भी व्यक्ति से धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में दे रखा है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत से संबंधित है। आगे नेक्स्ट, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार का प्रावधान दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 19 में
निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार शामिल है अनुच्छेद 19 में? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान 19 में दे रखा है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब खत्म किया गया? संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब खत्म किया गया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी 1978 में संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में? मौलिक अधिकार भाग नंबर 3 में दे रखे हैं। अगला, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्ती नहीं है जिसे सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर के उसे लागू कराया जा सकता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी मौलिक अधिकारों को। आगे अगला देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का प्रावधान है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, जिसमें अनुच्छेद 32 में इसका प्रावधान है, इसे आत्मा का। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में उल्लिखित हैं। अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं भारतीय संविधान में। मूल संविधान में 7 थे, जिसमें से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेद को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता आपातकाल के दौरान भी। आगे अगला देखेंगे, भारतीय संविधान में लोक हितकारी राज्य आदर्श किसमें सम्मिलित है? लोक हितकारी राज्य आदर्श। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में इनका प्रावधान है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है भाग 4। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद समान नागरिक संहिता को प्रभावित करता है? समान नागरिक संहिता, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 44 करता है। अगला देखेंगे, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से लिया गया? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का वर्णन दे रखा है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 40 में इसका प्रावधान दे रखा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, यह कथन किसका है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी KT शाह का कथन है ये। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 38 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका का पृथक्करण उल्लेख दिया गया है? न्यायपालिका से कार्यपालिका को अलग, इसका उत्तर सी अनुच्छेद 50 में दे रखा है। आगे नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 51 का है। आगे अगला देखेंगे, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दे रखा है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 39A में दे रखा है। आगे, यदि सरकार द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं किया जाता तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है? इनमें से कोई नहीं, ये प्रवर्तनीय नहीं है कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आय, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आय, इसका उत्तर डी 30 वर्ष है। अगला देखेंगे, राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी 6 वर्ष का सेवा काल होता है राज्यसभा का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कहाँ कानून बनाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है? कानून बनाने का प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कौन तय करता है कि संसद में रखा जाने वाला कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ये तय किया जाता है। आगे नेक्स्ट, लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आय, लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आय, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी 25 वर्ष है। आगे नेक्स्ट देखेंगे, लोकसभा सदस्यों का सेवा काल कितना होता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए GV मावलंकर था।
मीरा कुमार पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। राज्यसभा कौन सा सदन है? राज्यसभा उच्च सदन है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी। और लोकसभा निम्न सदन होता है। आगे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संसद का स्थायी सदन है? स्थायी सदन राज्यसभा है, जबकि लोकसभा एक अस्थायी होता है। आगे नेक्स्ट देखेंगे, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं। अगला देखेंगे, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभा के निर्वाचन सदस्यों के द्वारा होता है। संसद के दोनों सदनों में किसी एक सदन में न्यूनतम कितने सदस्य होने अनिवार्य हैं, जिससे सदन की कार्रवाई चलती रहे? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, कुल सदस्यों का 10वां भाग, 1/10वां भाग जरूरी है सदन की कार्रवाई चलाने के लिए। नेक्स्ट, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम निश्चित संख्या कितनी हो सकती है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 250 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मीरा कुमार थी। आगे का प्रश्न देखेंगे, भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रथम बार किस अधिनियम द्वारा दिया गया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है, 1919 के अधिनियम के द्वारा भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। आगे का प्रश्न है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? संघीय न्यायपालिका का उल्लेख, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है, भाग 5 में दे रखा है। भाग 3 में मूल अधिकार दे रखे हैं। 2 नागरिकता के प्रावधान से संबंधित है। भाग 4 में निदेशक तत्वों का प्रावधान है। आगे नेक्स्ट, सर्वोच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव किस प्रकार होता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा होता है। आगे का प्रश्न है, किस आयु तक के बच्चों को किसी कारखाने या खदानों तथा जोखिम भरे कार्यों में नियुक्ति को प्रतिबंधित करता है? कितने आयु तक के बच्चों को प्रतिबंधित किया गया है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 14 वर्ष के आय के बच्चों को, आर्टिकल नंबर 24 के अनुसार। आगे का प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची को कनाडा के संविधान से लिया गया, जबकि आपातकाल का जो प्रबंध है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया। गणतंत्र की अवधारणा फ्रांस के संविधान से ली गई थी। नेक्स्ट, वर्तमान संविधान में कितने भाग हैं? वर्तमान संविधान में भागों की संख्या 25 है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी। मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ। वर्तमान में 25 भाग, 470 अनुच्छेद हैं, लगभग 12 अनुसूचियाँ। आगे का प्रश्न, अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का अभिन्न अंग है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। संसद राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा तीनों से मिलकर के बनी होती है। आगे का प्रश्न, सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया? इंडिया में पार्लियामेंट सिस्टम किस देश से लिया गया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन से लिया गया। आगे का प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था 1996 में? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, भारतीय डाकघर संशोधन एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज को किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जो कि 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका नगर निगम को जोड़ा गया। आगे का प्रश्न देखेंगे, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तब उनके काम कौन करता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, भारत का मुख्य न्यायाधीश पद संभालता है। आगे का प्रश्न देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित है? जजों का वेतन, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, संचित निधि से दिया जाता है। आगे लास्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और मालिका परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 148 148 निर्धारित करता है। इसी तरह से साइंस के 150 प्रश्नों की क्लास
और मिक्स जीके जीएस के 200 प्रश्नों की क्लास भी आप चैनल की प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें, जो कि एसएससी जीडी एग्जाम 2024 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह की और भी क्लास हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। सभी साथी लक्ष्य तक चैनल को सब्सक्राइब और फ्रेंड्स को शेयर करके ज़रूर जोड़ें। एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।